नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस हमारे पास क्या है? नॉर्मली हमारे पास इसके अंदर जो लैक्टेज एंजाइम है उसका फंक्शन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये एंजाइम हमारे पास प्रेस्ड होता है द इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर्स के ऊपर, और अगर ये हमारे पास एंजाइम है इसका फंक्शन कम हो गया तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो लैक्टेज एंजाइम है वो लैक्टोज को ग्लूकोज या लैक्टोज में कन्वर्ट नहीं करेगा और हमारे पास बॉडी के अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाएगी। साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास इसके क्या क्या हैं कि वाटरी डायरिया होगा आपको, उसके अलावा एब्डोमिनल पेन, फ्लैटुलेंस वगैरह। कॉजेज हमारे पास क्या है? एक जेनेटिक काज भी है और वो कौन सी है हमारे पास? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। उसके अलावा हमारे पास जो है टेम्परेरी कोई भी हमारे पास बॉवल इन्फेक्शन है, उसके अलावा बाद भी हमें जो है वो टेम्परेरी लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है वो हो सकता है। डायग्नोस क्या हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन है इसकी INVESTIGATI1 वो क्या है? एक तो हमने जो वो H2 ब्रेथ टेस्ट करवाना है और उसके अंदर हमारे पास अगर इंक्रीज लेवल आया H2 का तो लैक्टोज इंटॉलरेंस पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है। दूसरा हमने करवाना है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अगर हमने पेशेंट को जो है वो लैक्टोज दी है, ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम उसका ग्लूकोज लेवल जो है वो राइज कर गया है, तो इट मीन्स कि उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि लैक्टेज एंजाइम ने सारा लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ दिए। लेकिन आफ्टर सम टाइम अगर हमने लैक्टोज दिया है और कुछ देर बाद ग्लूकोज का लेवल बहुत थोड़ा सा राइज किया है, तकरीबन 20 mg जो है, तो उस पेशेंट को जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, क्योंकि लैक्टोज से वो टूटा ही नहीं है, तो एज अ रिजल्ट पेशेंट को जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज़ है उसका नाम है सीलिक डिजीज़। ये डिजीज़ हमारे पास क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाए होती हैं, ऐसी फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस हैं वो, उनके अंदर हमारे पास डैमेज हो जाता है। और इसका मेन जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? ग्लूटन। हमारे वेरियस डाइट में होता है, फॉर एग्जांपल वीट के अंदर जो हम रोटी खाते हैं स्पेशली उसके अंदर हमारे पास होता है ग्लूटन। उसकी वजह से हमारे पास जो विलाए हैं उनके अंदर डैमेज हो जाता है। कॉज हमारे पास इसके अंदर क्या है? मेन तो है कि हमें पता है एजेंट जो है वो ग्लूटन है, और अगर हम ग्लूटन ज़्यादा खाएंगे तो वो हो जाएगा। ग्लूटन की वजह से ऐसा हमारे बॉडी के अंदर क्या मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो सीलिक डिजीज़ हो जाती है? क्या होता है कि इम्यून मीडिएटेड स्पेशल एंटीजेंस हैं HLA जो DQ2 एंड HLA DQ8, वो एंटीजेंस हमारे बॉडी के अंदर एक्टिव होते हैं। अब हमारे पास ग्लूटन हमने कहा था, लेकिन ग्लूटन का भी मेन कंपोनेंट हम कहते हैं ग्लाइडिन, वो पैथोजेनिक मेन कंपोनेंट है। जैसे हमारे पास एब्जॉर्प्शन होती है, जो ग्लाइडिन है वो डी एमिडेटेड हो जाता है बाय टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज। ये कौन सा है हमारे पास एंजाइम? ट्रांसग्लूटामिनेज एंजाइम के जरिए इसकी ये डी एमिडेटेड हो जाता है इसका, और ग्लाइडिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये डी एमाइडेटेड जो ग्लाइडिन है वो प्रेजेंट करता है टू द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बाय मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन जो 2 है उसके साथ। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? जो टी सेल्स होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे। टी सेल मतलब हेल्पर टी सेल एक्टिव हो गए, और उन्हें पता है कि हमारे पास इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करवाना होता है, तो वो डैमेज वहाँ पे करवा देंगे। क्या है हमारे पास? जो इम्यून मीडिएटेड एंटीजन्स हैं HLA DQ2 एंड HLA DQ4, ये एंटीजन एंटीबॉडी हमारे पास यहाँ पे स्पेशली रिएक्शन हो रहा है, जिसके नतीजे में जो हेल्पर टी सेल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे और सारा डैमेज करवा देंगे। मेन जो पैथोजेनिक कंपोनेंट था वो कौन सा था? ग्लूटन। ग्लूटन के अंदर कंपोनेंट्स हम कहते हैं ग्लाइडिन। ये ग्लाइडिन कैसे बनता है? टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंजाइम के जरिए हमारे पास जब ग्लूटन की डी अमाइडेशन होती है तो ग्लाइडिन बन जाता है। ये जब डी अमाइडेटेड ग्लाइडिन जो है प्रेजेंट करवाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को बाय मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन 2, जिसके नतीजे में हेल्पर टी सेल जो एक्टिवेट होते हैं और डैमेज हो जाता है। अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। चिल्ड्रंस के अंदर क्या है, एडल्ट्स के अंदर क्या है? वैसे तो तकरीबन एक जैसे ही हैं। एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, डायरिया होगा, ब्लॉटिंग होगी, और बच्चे फेल टू थ्राइव, डेथ हो जाती है मोस्टली। और उसके एडल्ट्स के अंदर क्या होता है? एक तो ये सब सिम्टम्स होंगे, उसके अलावा हमारे पास डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस होगा, मतलब कि जो हम अराउंड हमारे पास क्या होते हैं कि हर्पीज इन्फेक्शन के अंदर जैसे हमारे पास वेजिकल्स बनते हैं वैसे हमारे पास बॉडी के अंदर वेजिकल्स जैसे बन रहे होते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है? ड्यू टू IgA डेपोजिशन इन डर्मल पेपिलाए, जो हमारे पास डर्मल पेपिला है वहाँ पे हमारे पास IgA डेपोजिशन हो जाती है। ये हमारे इसके आगे साइन एंड सिम्टम, ये हमने सारी इसकी बता दी पैथोलॉजी, और ये हमने इसका बता दिया कि मेन इसके अंदर कौन सा जिसे हम कहते हैं पैथोजेनिक कंपोनेंट है और ये उसकी डिजीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास आती है इसकी इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या है कि कौन से हम टेस्ट देखें या कौन सी हम चीज़ें देखें जिससे हमें पता चलेगा कि एट द टेंट हमारे पास सीलिक डिजीज़ है, हम डायग्नोस अपना सीलिक डिजीज़ बनाएंगे। इन्वेस्टिगेशन में हम वेरियस एंटीबॉडीज़ चेक करेंगे। हमारे पास सीलिक डिजीज़ में कौन सी एंटीबॉडी होती है? एंटी ग्लाइडिन। उसके अलावा हमारे पास वो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ये रेयरली है। उसके अलावा एंटी जो टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज जो एंटीबॉडी है वो, एंटी एंडोमाइसिन, ठीक है, एक ये वाली एंटीबॉडी है, इसका लेवल ज़्यादा हुआ होता है। की टेस्ट हमारे पास मेनली कौन से? एक तो एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज है, IgA लेवल ये वाला हमारे पास ज़्यादा हुआ होता है, और बायोप्सी हम करवा लेंगे।
अब हमारे पास देख लेते हैं फीचर या हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक या हिस्टोलॉजी हमारे पास कैसी होती है। जो विलाएँ हैं हमने कहा उनका डैमेज हुआ है ना, तो एज अ रिजल्ट विलाएँ फ्लैट हो जाते हैं। जो दरमियान में हमारे पास क्रिप्ट्स हैं उनके अंदर क्या है, हाइपरप्लेजिया है। और जो इंट्रा एपिथेलियल जो हमारे पास जो है लिम्फोसाइट्स हैं वो होंगे। नेक्स्ट ट्रीटमेंट किया है हमने, ग्लूटेन इसका मेन जो था वो कॉजेटिव एजेंट था, उसकी ही फ्री डाइट दे दो तो सारा मसला जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक डिजीज आती है, हम कहते हैं ट्रॉपिकल स्प्रू। सेम एज दैट ऑफ सीलिक डिजीज ऑल्सो आ डैमेज ऑफ विलाए, लेकिन कॉजेटिव एजेंट जैसे वहाँ पे ग्लूटेन था या हमारे पास वेरियस एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन होते थे जो कि हमारे पास इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर था, इसमें वैसा सीन नहीं है। इसमें हमारे पास कॉजेटिव एजेंट कोई और है। कॉजेटिव एजेंट हमारे पास क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है और वो ऑर्गेनिज्म मोस्टली अननोन है। ठीक है, अभी हमें उसकी इतनी पैथोलॉजी का नहीं पता या हमें इतना उसकी नहीं पता कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, लेकिन मेन अभी तक ये स्टडी पता चली है कि वो कोई ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो विलाई डैमेज हो जाती है और उसे हमने नाम दिया ट्रॉपिकल स्प्रू का। वाई हमने इसका नाम हमने ट्रॉपिकल क्यों दिया, क्योंकि कैरेबियंस जो एरिया है वहाँ पर हमारे पास ज़्यादा है, किसी खास रीजन्स के साथ एसोसिएट है। इन्फेक्टिशियस ऑर्गेनिज्म हम इसे क्यों कह रहे हैं कि इसका मेनली कॉजेटिव एजेंट वो है, लेकिन हमें उसका इतना पता नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पेशली हम ये कहते हैं कि वो बैक्टीरिया है, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड करती है। जब हम एंटीबायोटिक्स देते हैं तो ये डिजीज़ ठीक हो जाती है, तो एंटीबायोटिक को ये डिजीज़ रिस्पॉन्ड कर रही है। साइट हमारे पास क्या है, इसके अंदर जुजनियम और इलियम है मेनली साइट। ठीक है, साइन और सिम्टम्स हमारे पास क्या है, एक तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगी, परनीशियस एनीमिया होगा, सेम एज सीलिक डिजीज़। बाकी सारे मसले सीलिक डिजीज़ वाले हैं कि डायरिया हो गया, वाटरी एब्डोमिनल पेन हो गया, फ्लैटुलेंस हो गया। लेकिन एक चीज़ हमारे अंदर इसके अंदर और आती है, वो क्या है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी और परनीशियस एनीमिया, जो सीलिक डिजीज़ में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जुजनियम और इलियम इन्वॉल्व है और यहाँ पर मेनली हमारे पास जो है वो एब्जॉर्प्शन हो रही थी विटामिन B12 की, और वहाँ पर मेनली हमारे पास वो वाली साइड जो है वो डुडनियम है सीलिक डिजीज़ के अंदर, इसलिए हमारे पास विटामिन B12 की डेफिशिएंसी वगैरह जो है वो ये वाला कोई सीन नहीं है। ट्रीटमेंट हमने कैसे करवाना, एंटीबायोटिक से, और यहाँ पे हमने इन दोनों का डिफरेंस बता दिया कि सीलिक जो है वो डुडनियम के अंदर है और ये ट्रॉपिकल स्प्रू जुजनियम या इलियम के अंदर है। बाकी इसका कॉजेटिव एजेंट भी और है, इसका जो कॉजेटिव एजेंट जो है वो और है, और बाकी एज इट इज़ जो भी सारा इसका बता दिया ये ट्रॉपिकल स्प्रू।